नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन और मृत्यु के बंधन से हम सभी बंधे हुए हैं। जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनः जीवन भी अवश्य है। जीवन और मृत्यु का ये चक्र निरंतर चलता रहता है और मनुष्य अलग अलग रूप में इस धरती पर जन्म लेता रहता है। मृत्यु के बाद हमारे कुछ प्रिय लोग हमसे इतने दूर चले जाते हैं कि उनसे फिर से मिलने की संभावना शून्य हो जाती है और हम बस उनकी याद में दुखी होते हैं, लेकिन वे कभी भी लौटकर नहीं आते हैं। हमारे पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी है, यदि वे हमसे किसी भी कारण से संपर्क करना चाहते हैं या हमें कुछ महत्वपूर्ण संकेत या संदेश देना चाहते हैं, और तब वे पितृपक्ष में हमसे मिलने यमलोक से पृथ्वी पर आते हैं। हमारे दिवंगत पूर्वज हमें संकेत कैसे देते हैं, ये जानने से पहले हम ये समझते हैं कि पितृपक्ष क्या होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष में हमारे पूर्वज यमलोक से हमसे मिलने धरती पर आते हैं। इन 15 दिनों में जिस तिथि को हमारे पूर्वज की मृत्यु हुई है, उस तिथि को उनका स्मरण करते हुए उनका श्राद्ध किया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, और जाने अनजाने में हमसे हुई गलतियों की उनसे क्षमा भी मांगी जाती है। तो जैसा कि हमने देखा, इन 15 दिनों तक हमारे पूर्वज हमारे साथ रहते हैं, और यदि वे हमसे कुछ विशेष बात करना चाहते हैं तो किसी न किसी तरीके से वे ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे सपने एक सबसे अच्छा माध्यम होते हैं। हमारे सपने एक ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा हमें अनेकों संकेत मिलते हैं। हमारे सपनों में कोई ना कोई संदेश या संकेत अवश्य छिपा होता है। ये संकेत या संदेश अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इसे जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो यदि हमारे पूर्वज हमें कुछ कहना चाहते हैं तो वे हमारे सपने में आकर हमें वह संकेत देते हैं। हमारे ग्रंथ स्वप्न शास्त्र और गरुड़ पुराण में इन सभी सपनों के विषय में बताया है। तो चलिए जान लेते हैं सपने में पूर्वज आने से हमें क्या संकेत मिलते हैं। पहली बात, यदि हम ऐसा सपना देखते हैं जिसमें हमारे पूर्वज हमें बार बार दिखाई दे रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे हमसे कुछ कहना चाहते हैं, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि मृत्यु से पहले उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। तो सोचकर देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी किसी पूर्वज की कोई इच्छा अधूरी रह गई है, तो उसे अवश्य पूर्ण करें, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। दूसरी बात, यदि सपने में हमारे पूर्वज रोते हुए दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ यह है कि यमलोक में वे किसी कारणवश दुखी है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि आपके उस पूर्वज के अंतिम संस्कार की विधियों में कोई विधि संपन्न ना हुई हो। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके ऊपर 16 संस्कार किए जाते हैं। मृत्यु मनुष्य के ऊपर किया जाने वाला अंतिम संस्कार होता है, और यदि अंतिम संस्कार को पूरे विधि विधान से न किया जाए तो इस मृतात्मा को शांति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए यदि ऐसा है तो इस संकेत को समझते हुए अपने पूर्वज का श्राद्ध और तर्पण विधि पूर्वक करे और उनके नाम से दान करे। तीसरी बात, यदि आपको अपने सपने में कोई पूर्वज बेचैन, दुखी या कष्ट में दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि उनकी आत्मा या मन अभी भी किसी व्यक्ति में अटका हुआ है या उस व्यक्ति के भविष्य के लिए परेशान है और आपसे उम्मीद रखते हुए उसकी देखभाल करने के लिए कह रहे हैं। तो यदि ऐसा संभव है तो अपनी ओर से ऐसा जरूर करें, इससे पूर्वज की आत्मा को शांति मिलेगी। चौथी बात, पितृपक्ष में यदि आपको अपने सपने में कोई पूर्वज ऐसा दिखाई दे जो आपकी तरफ गुस्से की नजरों से देख रहा हो, यानी कि वह आपसे नाराज है, तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो गलत है, या आपने कोई ऐसा निर्णय लिया है जो बिल्कुल भी सही नहीं है, और आपके पूर्वज आपको समझाना चाहते हैं कि आप ऐसा कोई काम ना करें, या आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर ले, नहीं तो आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं जिससे आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो महत्वपूर्ण संकेत जो हमें पितरों द्वारा मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय यमराज अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।